उदयपुर नाम सुनते ही दिमाग में एक ही बात आती है, द सिटी ऑफ लेक्स, जो कि सत्य है। इसके साथ ही इस शहर को आप रोमांटिक शहर भी कह सकते हो या कहते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सिटी पैलेस के महान इतिहास, यहाँ के म्यूजियम, मंदिर और झीलों के बारे में देखने वाले हैं, और इसके साथ साथ आप यहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या क्या देखें। गुड मॉर्निंग गाइस एंड स्वागत है आप लोग का एक नवी वीडियो में। इधर मेरा हॉस्टल था और मैं अभी हूँ एकदम सिटी पैलेस के चौराहे पे। तो यहाँ से सिटी पैलेस लगभग पास में ही है। ये इस तरफ पड़ता है सिटी पैलेस और इस तरफ है जगदीश टेम्पल। तो सबसे पहले मंदिर चलते हैं, उसके बाद फिर इस पैलेस चलेंगे। ये ऐसी कुछ मार्केट है यहाँ आसपास। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ से प्रसाद खरीद लेते हैं पहले। दादी उधर से आके पैसे देता हूँ। उदयपुर में सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक श्री जगदीश मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह 3 मंजिला मंदिर 1651 में महाराणा जगत सिंह द्वारा बनवाया गया था। के बाद सीधा चलते हैं सिटी पैलेस। तो यहाँ से जगदीश टेम्पल से सिटी पैलेस की दूरी लगभग 100 या 150 मीटर होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। भाई मैं इससे पहले जयपुर में था। अगर तुमने जयपुर की सीरीज़ नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखना। जयपुर में भाई सब कुछ लगभग हैंडीक्राफ्ट आइटम ज़्यादा बिकते हैं यहाँ पे। यहाँ के मतलब हर जगह भी आप जहाँ भी जाओगे, जयपुर या जयपुर या राजस्थान में कहीं पर भी जाओगे तो आपको हैंडीक्राफ्ट चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। भाई सिटी पैलेस का रास्ता थोड़ा सा चढ़ान वाला है, तो थोड़ी सांस फूल रही है। असल में पहाड़ी भी चढ़ रहे हैं। यार इससे पहले सिटी पैलेस चले, थोड़ा भूख लगी है, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं फिर चलते हैं सिटी पैलेस। ये कुछ अच्छा दिख रहा है। पैलेस के पास लगभग काफ़ी महंगी चीज़ें मिलती हैं यार। मैंने यहाँ पे एक दाल पकवान ऑर्डर किया है, देखो कैसा रहता है। ये भाई अपना दाल पकवान आ गया है, खा के बताता हूँ कैसा टेस्ट है। ठीक लग रहा है यार, दाल पकवान खाओ। जब मैं जयपुर में था तो मैंने वहाँ पे कचौड़ी खाया था। कचौड़ी भी अच्छा लग रहा था, बट दाल पकवान और भी अच्छा लग रहा है। भाई भूख थोड़ी ज़्यादा लगी थी तो लस्सी भी ऑर्डर कर लिया। तो भाई अगर दाल पकवान की बात करें तो दाल पकवान में कुछ खास नहीं, बस पापड़ और अरहर की दाल। अगर अपने यूपी से या फिर बनारस अगर कोई अगर दाल पकवान खाए तो कहेगा भाई ये तो चाट ही है, पापड़ी चाट कह सकते हो। बाकी ये मेरा ऐसा कुछ दिखता है, लस्सी। लस्सी थोड़ा अच्छा है, ऐसा बहुत बढ़िया है। चलो भाई लस्सी और पकवान खा के हो गया। भाई लस्सी पकवान में अगर अंतर करूँ तो लस्सी अच्छा था पकवान के मुकाबले, पकवान थोड़ा सा कम अच्छा था। और बाकी ये अपना सिटी पैलेस का एंट्रेंस द्वार। भाई टिकट 300 रुपये का टिकट, अब तक का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव पैलेस टिकट 300 रुपये। टू व्हीलर तो नहीं आपका बाहर? गाड़ी तो नहीं आपके साथ? नहीं सर। ओके।
जितना विशाल पैलेस उससे ज़्यादा विशाल यहाँ का एंट्री गेट। स्टैंड पे फोटोग्राफी है लोग, ये ना वीडियो कुछ है, आप हाथ में करके कर सकते हैं। स्टैंड निकाल सकते हैं। हाँ ओके ठीक है। फर्स्ट राइट से जा रहे हैं। ये भाई पैलेस, ये है पैलेस भाई। यहाँ पे फिर से अपना ट्राईपॉड उतर गया है। मतलब मैं समझ नहीं पाता यार, कैमरा यूज़ कर सकते हो, ट्राईपॉड यूज़ नहीं कर सकते, ट्राईपॉड यूज़ कर सकते हो, कैमरा यूज़ नहीं कर सकते, क्या है लॉजिक समझ में नहीं आता मुझे कुछ। इस एंट्रेंस गेट का नाम ट्रिपोलिया गेट है। राजपूती आर्किटेक्चर में गेट को पोल कहा जाता है। विशाल दरवाजा है यार, गेट्स काफ़ी बड़े हैं। इतना बड़ा गेट है कि इतने एक गेट में तो अपने पूरे घर का गेट बन जाए, मतलब पूरे घर का दरवाज़ा बन जाए इतने। उदयपुर के सिटी पैलेस की स्थापना 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी और इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने राजा उदय सिंह को दिया था। इस प्रकार यह परिसर 400 वर्षों में बने भवनों का एक समूह है। इस विशाल किले को बनाने में लगभग 22 राजाओं ने अपना योगदान दिया है। ये है एंट्री गेट। इस किले के मेन एंट्रेंस पर इस राजवंश का सिंबल लगाया गया है। करता था पहले इस राजवंश का, किस राजा ने कब से कब तक यहाँ पे राज किया था, ये उस चीज़ के बारे में। हम उदयपुर के पैलेस में जैसे ही एंट्री करते हैं, पहले हमें म्यूजियम भवन मिलता है, जहां उदयपुर के सभी राजाओं के अलग अलग कच्छ व उनके द्वारा यूज़ की गई तलवारें, चाकू, कवच व विभिन्न प्रकार के हथियार देखने को मिलते हैं। यहाँ पे उस जमाने का जब राजा युद्ध पे जाया करते थे तो इसको पहन के जाते थे। ये ढाल पशु की खाल से निर्मित है। तो पैलेस के इस भाग में उदयपुर के सभी राजाओं द्वारा प्रयोग किए गए तलवार, चाकू, कवच, ढाल व बहुत प्रकार के हथियारों का संग्रह है, जिसमें बहुत सारी बंदूकें भी हैं जो 1600 से 1900 के बीच प्रचलन में थी, जिन्हें अंग्रेज बाहर से भारत लाए थे। बहुत ज़्यादा बंदूकें हैं यार यहाँ पे। अगर छोटा मोटा अभी भी अगर यूज करना हो तो इन्हीं बंदूकों से काम हो जाएगा। काफ़ी सारी कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। म्यूजियम वाले कच्छ के बाद लक्ष्मी और गणेश जी की 400 साल पुरानी मूर्ति दिखाई देती है, जिसे गणेश ढ्योड़ी कहा जाता है। गणेश ढ्योड़ी के बाद महाराणा प्रताप का कच्छ आता है, जहां उनकी मूर्ति, कवच, उनकी तलवारें रखी हुई हैं। उनके भाले और तलवार का कुल वजन 35 किलो था। इसी कच्छ के बाहर बहुत सारी युद्ध की पेंटिंग्स भी रखी हुई हैं और पवित्र हल्दी घाटी की मिट्टी भी है। और सबसे खास हल्दी घाटी के युद्ध की पेंटिंग्स भी यहीं पर हैं। महाराणा प्रताप के कच्छ से आगे बढ़ने पर तपस्वी गोस्वामी प्रेम जी का सुंदर मंदिर है। इन्हीं के कहने पर महाराणा उदय सिंह ने सिटी पैलेस की नींव रखी और अपनी राजधानी बनाया। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर लकड़ी का प्राचीन ताला रखा हुआ है। संगमरमर के पिलर जिस पर खूबसूरत चित्रकारी वाला यह कच्छ, जहाँ एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें महाराणा अम्बा माता के दर्शन के लिए बाढ़ वाली नदी को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे आगे बढ़ने पर सिटी पैलेस का अमर विलास व बड़ी महल आता है, जिसका निर्माण महाराणा प्रताप के बेटे राणा अमर सिंह ने बनवाया था। यहाँ पर राणा होली का त्यौहार मनाते थे। यहाँ के आंगन में एक स्विमिंग पूल भी है।
राज आंगन सिटी पैलेस में बनने वाला सबसे पहला भवन है। इस भवन में राजाओं के राज तिलक किए जाते थे। यहाँ एक छोटा टब है जिसे संगमरमर के एक ही टुकड़े से बनाया गया है। अमर विलास के बाद हम पहुंच जाते हैं महाराजा फतेह सिंह कच्छ में, जहां महाराजा फतेह सिंह की मूर्ति व एक कुर्सी जिसे अंग्रेजों ने उपहार के तौर पे दिया था। इस कुर्सी के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है बताई जाती है। महाराजा फतेह सिंह के बाद हम पहुंच जाते हैं दिलखुश महल, जिसे महाराजा करण सिंह ने राज परिवार की महिलाओं के लिए बनवाया था। दिलखुश महल के बाद हम पहुंचते हैं कृष्ण विलास। कृष्ण विलास राजकुमारी कृष्णा को समर्पित है, जो कि महाराणा भीम सिंह की बेटी थी। सिटी पैलेस के इस कक्ष में पेंटिंग का संग्रह है। इन पेंटिंग्स में राज परिवार के पारंपरिक विधानों को दिखाया गया है, जो कि नेचुरल कलर से बनी हुई है। सिटी पैलेस के सबसे ऊपर का भाग, जहां पर शीश महल जिसमें कांच के बारीक काम देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ के झरोखों से पूरे उदयपुर का बहुत ही शानदार व्यू दिखता है। इसके दूसरे साइड पर लेक पिचौला, जहाँ का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। ये है मोर चौक, जिसको राणा करण सिंह ने बनवाया था और उसमें कांच का काम बाद में राजा सज्जन सिंह ने करवाया था। ये एक दीवानी खास है। मोर चौक को पैलेस का सबसे सुंदर चौक माना जाता है, जहाँ पर 5000 से ज्यादा कांच के रंग बिरंगे टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ के बाद आता है महल का सबसे खूबसूरत भाग, यानी कि मानक महल। मानक महल का उपयोग सूर्य पूजा के लिए और मानसून महल के रूप में किया जाता था। यहाँ राजा अपने परिवार के साथ कभी कभी खाना खाया करते थे। जनाना महल सिटी पैलेस उदयपुर में राज परिवार की महिलाओं के लिए बनाया गया था। महल के इस भाग का निर्माण राणा संग्राम सिंह के शासनकाल में हुआ था। जनाना महल में राज परिवार की महिलाएं तीज त्योहार पर इकट्ठा हुआ करती थी। जनाना महल में रानियों के कमरे हैं, जहां वो तैयार हुआ करती थी, और साथ ही दासियों के रहने के कमरे और उनके तैयार होने के लिए भी कमरा है, जिसकी दीवार पर बहुत से दर्पण लगे, जिससे एक साथ कई दासियां तैयार हो सकती थी। तो यहाँ से मैं दरबार हॉल चला जाता हूँ, जो 1909 में बना था। दरबार हॉल को पहले मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसकी नींव उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने रखी थी। यहाँ शाही घोड़ा, जिसे स्पेशल ओकेशन में सजाया जाता है, रॉयल बग्गी, कुछ गहने और परिवार के द्वारा यूज में आने वाली पारंपरिक चीजें रखी हुई हैं। तो भाई फाइनली अपना सिटी पैलेस और प्लस म्यूजियम घूम के हो गया है। अगर घूमने में लगभग अपने को 2 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया, तो भाई लगना भी चाहिए। भाई ये महल बहुत विशाल है, काफ़ी बड़ा है। मैं इससे पहले मैं आमेर फोर्ट गया था। आमेर फोर्ट थोड़ा इससे छोटा है। आमेर फोर्ट वो भी 2 भागों में है, लेकिन वो थोड़ा इससे छोटा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा पैलेस है। तो भाइयों पहुंच गए हैं बगोरों की हवेली। इस तरफ साथ लेक पिचौला। फ़िलहाल टिकट लेते हैं, पहले हवेली चलते हैं फिर लेक देखेंगे। भाई 55 का टिकट प्लस 55 रुपये कैमरा यूज़ करने का। बहुत महंगा है भाई पैलेस यहाँ का। भैया ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर बात करें इस हवेली की, तो बागोर की हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी में ठाकुर अमरचंद बड़वा ने कराया था। बागोर की हवेली उदयपुर के उन कई खूबसूरत स्थलों में से एक है, जो अपनी बनावट के लिए प्रसिद्ध है। पुराने ज़माने के हथियार। इस महल के पहले फ्लोर पर कलात्मक शस्त्रागार है, जिसमें विभिन्न प्रकार की ढाल, तलवारें, छुरे, भाले, फरसे, तीर कमान और कटारे आदि इसके ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हैं। खतरनाक है ये पीछे का स्ट्रक्चर। भाई बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है ये। जैसे
यहाँ पे कुछ मंदिर जैसा एहसास हो रहा है। जगह जगह धूप बत्ती लगी हुई है, जिससे पूरे महल में एक प्यारी सी खुशबू। ये यहाँ की सबसे बड़ी पगड़ी है, कुछ हुक्का टाइप। तांबे का लग रहा है। इधर से आए थे, इधर से उधर अंदर गए थे, इधर से ये भाई चौसर, जिसकी वजह से महाभारत हुआ। शतरंज भाई, सब लकड़ी का शतरंज। ये क्या है, इसका नहीं पता। ऐसा मैंने पिरामिड में देखा था। एंटीक। इसमें खाने पीने की चीज़ें, ये इधर उधर में भी जितने भगवान लोग के लोग पूजते थे, पहले के राजा महाराजा लोग जितने भगवान लोगों को पूजते थे, शायद उन सभी भगवान लोगों की मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। के ऊपर से ऐसा दिखता है। तो भाई इसके ऊपर से जो लेक पिचौला का व्यू आ रहा है ना भाई साहब, खतरनाक है, खतरनाक। वही तुम लोग को दिखाता हूँ। है ना ब्यूटीफुल, शानदार व्यू भाई। बीच में क्या है, जल महल है, सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस ही होगा। कि भाई व्यू बहुत ही शानदार है यहाँ से। यहाँ बैठ के तुम पूरे दिन इस व्यू को देख सकते हो। थोड़ा सा पानी गंदा है काफ़ी। बागेरों की हवेली से वापस आ गया था। अभी मैं इस ब्रिज पर हूँ। ये ब्रिज मेरे को वहाँ पर लेके जाएगी और उस तरफ है अम्बरसिया घाट, जहाँ से आपको लेक पिचौला प्लस सिटी महल का काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। ये कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन भाई जो व्यूज़ है ना एकदम इधर से ऐसे गोल में, बहुत सही है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है भाई। इसको देख के नहीं लग रहा है इटली का वेनिस। अभी इधर से नावें चलेंगी। वैसे भाई बात करें अगर उदयपुर, तो उदयपुर को इटली का वेनिस भी कहते हैं, क्योंकि ये शहर लगभग झील के किनारे किनारे बसा हुआ है, इसके वजह से। भाई ये है अम्बरसिया घाट। ये तुम्हारा अम्बरसिया घाट जस्ट सिटी पैलेस के पीछे पड़ता है और यहाँ तक आने के लिए आपको इधर अंदर घूम के आना पड़ता है। लगभग 1 किलोमीटर के आसपास लग जाता है यहाँ आने में। और वही इससे पहले पड़ता है बागेरों की हवेली। इससे कुछ टाइम पहले हम लोग वहाँ पर थे।